अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और एक दफ़ा फिर मेरा साथ निभा रही हैं बहुत ही गॉर्जियस Who do you think? Who do you think? नादिया खान, बच गए। अस्सलाम वालेकुम। अतीका ओडो एंड मरीना खान। लास्ट टाइम जी आप थी नहीं, हमने आपको बहुत मिस किया और नादिया के साथ जो लास्ट टाइम हुआ है ना क्या हुआ? जो इंट्रो किया है ना इन्होंने मेरा उठपटांग क्या मस्ती intro के देखो मेरा मौजूद है बहुत ही हसीन बहुत ही खूबसूरत अतीका ओडो। ये जो बहुत हंसी बहुत ही है वो तो छुट्टी पे है। हाँ फिर मैंने कहा बहुत ही बड़ी गॉर्जियस वो मरीना जी वाई नहीं है तो नादिया जी बैठी मैं वो तो ना अवार्ड लेने आप जाते हैं फिर आप बैठ जाते हैं। 3 दफा हुआ मेरे साथ। जैसे ही मैंने कुछ कहा तो नादिया ने उठा लिया। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना पड़ेगा और शेयर भी कर दे तो और अच्छी बात होगी। तो आज भी बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामास का रिव्यू होने वाले, लेकिन उससे पहले मरीना जी से पूछते हैं कि वो कहाँ थी, एब्सेंट क्यों थी आप मैं एब्सेंट स्कूल से? मैं एब्सेंट इसलिए थी कि मैं एक नए ड्रामे शुरू कर रही हूँ एज एन एक्टर और कपड़ों का हमेशा मुझे मसला होता है बिकॉज मैं खुद अपने कपड़े बनाती नहीं हूँ, मीनिंग लाइक आई गेट अ ब्रीफ फ्रॉम, हाँ बनवाती हूँ, आई गेट अ ब्रीफ फ्रॉम द, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे प्लीज़ आपने एम्पल टाइम देना है बिकॉज इट टेक्स टाइम, मीनिंग इवन इफ यू गो टू अ स्टोर यू हैव टू ट्राई ऑन 50 सूट्स टू गेट 10 यू नो। सो लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे 1 हफ्ता दिया, उन्होंने कहा बस हमारी शूट है प्लीज़ आ जाएं, प्लीज़ आ जाएं, इतने कपड़े चाहिए होंगे, इतना। फिर पागल हो गई मैं, इधर भागी उधर भागी, फिर कपड़े नहीं होते, फिर जूते भी होते हैं, हैंडबैग भी होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर, ज्वेलरी। सो आई जस्ट गॉट सो टायर्ड। मैंने कहा कि अब इस बात से एक अंदाजा हो रहा है कि काफी रिच बनी हुई है उसमें। हाँ लगती हो नहीं लगती वो दूसरी बात वो तो अब लगती भी है लेकिन और अब हैं भी। पिछले 2 ड्रामों से ना ये बहुत देसी घरेलू खातून आ रही है पिछले 2 ड्रामों। हाँ अब जरा ग्लैमर और देखेंगे। इसलिए बेचारे मैं बड़ा कोशिश करती हूँ ना कि बाल अच्छे हो, लेकिन वो गर्मी की वजह से ऐसा ठुस हो जाते हैं, लेकिन एनीवे बट या आई एम हैविंग फन। So yeah, on the same lines, मैं गई अपना wardrobe, अब मेरा एक और नया शुरू हो रहा है, तो wardrobe मैंने करना है बहुत sort of not rural but like a Sindhi touch type ethnic sort of look। वो मिल गई डिजाइनर, तो मैं वो गल्फ शलवार नजर आ गई थी आपको? वो डिजाइनर गल्फ गई तो मैं ऐसे ऐसे देख रही हूँ, तो मैंने वो कहा जो जिनकी दुकान थी उन साहब से कहा, मैं क्या देखें मुझे उस तरफ आने दें, तो मैं इधर ही दूर से मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस तरफ चली गई ना दुकान के। अब मैं चीज़ें ले रही हूँ तो जो कस्टमर आए वो रुक के देखे कि मैं दुकान खोल ली। अच्छा फिर वो वहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ, फिर कौन आती, नीना काशिफ, शी इज पासिंग बाय टू गो बाय सम गिफ्ट्स, शी इज गोइंग टू अमेरिका। नीना लुक्स एट मी लाइक दिस, आई लुक एट नीना, हाय नीना, अरे नीना मेरी दुकान देखो ना कितनी अच्छी है। शी इज लाइक व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? आई एम लाइक आई एम ऑर्गेनाइजिंग माय एक्सेसरीज फॉर माय वार्डरोब। वो ये मजा बड़ा आता है इन कामों में, मजा आता है, लेकिन यू नीड टाइम। Yeah, but I think half the fun about developing a character वो जो look and feel होती है ना कैरेक्टर की, आधा मज़ा तो वही होता है कि जी इसको किस किस्म के कपड़े पहनाएं, कैसे बाल होंगे, क्या होगा। तो मुझे तो आई गेट वेरी इन्वॉल्व, मैं तो वो टेक चार्ज कर लेती हूँ बिकॉज जब आप वो चीज़ पहनते हैं ना तो आपका खुद एक मूड चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वेयरिंग, कैरेक्टर में आ जाते हैं। अब वो डिजाइनर मिल गई भी, उस्मान की अम्मी मिल गई, शाउट आउट बाय द वे क्या हुआ, अरे उनका पेज मिल गया, शर्ट भी आ रही है मेरी, तो अब मैं पूरा नहीं भाई प्लीज मुझे भी बताना। हाँ ये आप देखें, मैं बता दूं प्लीज शो पे नहीं। अच्छा वजह क्या हो रही है पता है, कितनी मशहूर हुई है वो शलवार और वो कितने लोगों ने उसको इस तरह से कहा है कि जी हमारी है ये, हम वो उनकी नहीं है, ये इनकी है, लेडी है, ड्रेस हर स्टूडियो, एथनिक डिजाइनर एंड वंडरफुल नाइस थिंग्स। मतलब ये कि हाउसवाइफ जो है उन्होंने ये काम शुरू किया है, कितना अच्छा, ओह लवली, वेरी नाइस वेरी स्वीट। तो ये सही है जिनसे हमें वो पहनी हुई थी शो पे वही। और अगर आपको शलवार का किस्सा नहीं मालूम 2 हफ्ते पहले का आप पिछले जाएं जरा वीक में शोज देखने, बड़ी जबरदस्त। उसका भी उसकी शर्ट आ रही है, मैंने दोबारा पहननी है अभी, मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, उसके बाद 2 हफ्ते बाद वापस आऊंगी, फिर वो पहन। आजकल बहुत अच्छे आपको चीजें, जैसे ये इन्होंने आज हमजोली पहना हुआ है, मेरे पास भी है, मैंने अनबीटेबल पहना हुआ है, मरीना वांट समथिंग मलिहा हैज मेड, यू नो। सो आजकल इट्स बिकम सो मच फन टू क्रिएट लुक्स
बिकॉज आपको हर किस्म की चीज़ मिलती है या फिर आप हर किस्म की चीज़ बनवा भी सकते हैं, यू नो। खवातीन के कपड़ों के मसाइल अगर हल हो जाएं तो हम रिव्यू पे चल रहे हैं। अपनी वेकेशन का बताओ। नहीं आप शुरू हेलो मैंने तो आपसे पूछा था वो कहाँ थी, उसके बाद अब कहाँ से कहाँ घर पे दुकान खुल गई, वो फिर शलवार में बात चली गई, फिर हमजोली आ गई, फिर फलानी आ गई। मैंने तो इसमें एक दफा भी कुछ नहीं किया। एक बात सुने मेरी, इस शो को जब लोग देखते हैं ना तो वो हमारा फैशन भी देख रहे होते हैं, हमारे कपड़े देख रहे होते हैं और कमेंट्स आ रहे होते हैं कि भी आपके बाल ऐसे तो ठीक है जी, हम थीम वाइज करें, इस हफ्ते कोई एक अलग थीम रख के करें तो आप करें। और हम ऑडियंस से कहते हैं कि आप जरा कमेंट सेक्शन में बताएं किस थीम में आप देखना चाहते किस हैं। कैरेक्टर की तरह कपड़े पहने हैं। हाँ, किस कैरेक्टर की तरह। अब वो तो जब नहीं, अब ड्रामों वो में कैरेक्टर्स खतरनाक हो वो तो जाएगा। जीजी के दिनों में होता था। जी, क्या जी। मजा आता था जीजी खतरनाक हो बनने का। जाएगा। बहुत खतरनाक हो जाएगा। उससे बाकी नादिया, अगर आप characters शीरी के कैरेक्टर में आ गई। जीजी शीरी शीरीन तो बहुत स्मार्ट है। शीरीन कौन सी, वो अपनी शीरीन जंजीरें वाली। उसने जो कहा है ना, उसने कहा कि हसीनों के जंजीरें नखरे ही कुछ अलग होते हैं। उसने कहा खच्चर जो तुम जैसे खच्चर होते हैं वो भी अलग होते हैं। शीरीन की वो लाइन बड़ी जबरदस्त थी, बहुत मजे का बोली है वो। ओके जी, बस तेरा साथ हो कैसा लगा जजिस को। सबसे पहले शुरू करेंगे नादिया खान आपसे, बताएं। सबसे पहले तो मैं मुकरम से पूछूंगी कि तुम्हें कैसा लग रहा है? हवा लग रही है मुंह पे ज्यादा आज है? कुछ चेंज आया? मुकरम आज जरूर से ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। क्या 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 किया? मैंने तकरीबन 10 से 11 साल के बाद जो बियर्ड ट्रिम की है। That's what's different. Yes. क्या मिला? हाँ, क्या मिला? क्या हवा पाया? हवा है ना? क्या पाया क्या खोया? ऐसे खुजली होती होगी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं थोड़ा असल में हुआ ये था कि Facial व्हेन है। आई स्टार्टेड माय क्राइम शो तो मैं बहुत यंग लगता था वो क्राइम शो के लिए, तो मैंने अच्छा। उस वक्त से वो एक सर्टन बना लिया था अपना एक। I wonder how you look without the beard. मैं बहुत बेबी लगते हो। बहुत ज्यादा बेबी, हाँ। अच्छा क्यों? तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि अब You're फिर looking मैं different. अब मुझे और जरा सीरियस लगना था और इतनी मतलब ऐसे And you've also आज- lost a lot of weight. आज यंग लग रहा है कोई बहुत वजन ज्यादा। भी कम किया हाँ। उसने। वो मैंने डाइट के इनको बताया मैं क्या डाइट कर रहा हूँ। वो रिजेक्ट कर ली मरीना जी ने कहा बेकार नहीं है। महीना जी ने वो कुछ और समझी थी, बाद में उन्होंने अच्छा, हाँ। चलो हम तो क्या मीठा खा रहे हैं, तो बात फिर करेंगे। उसके बाद ये हुआ कि मैं हमेशा से थोड़ा सा वो था कि करूँ ना करूँ, हाँ। तो फिर इस हफ्ते मैंने हिम्मत करके उड़ा दिया। दिया। फिर मैंने देखा ओह अच्छा ये निकला अंदर से। There's so many styles. अब तो बियर्ड के इतने फैशन आ गया है। अच्छा बियर्ड केयर, अब जब एक्सपोज व्हेन आई गो फॉर माय ब्रांड ना, फॉर माय प्रोडक्ट्स एंड ऑल, तो मैं वहाँ जाती हूँ तो पूरे स्टॉल्स होते हैं ऑन बियर्ड केयर कि दाढ़ी का ऑयल्स एंड Conditioner. कटर्स एंड वो क्या ट्रिमर्स एंड इट्स वेरी Perfume. इंटरेस्टिंग हाउ मेंस फैशन हैज प्रोग्रेस्ड। वेरी नाइस, क्यों ना करे खर्चा भाई। अच्छा। तो जी ये मेरी लुक्स All की बात हो। marketing. You don't need anything. You need a just need good a knife. shampoo. You need a good oil. That's it. That's Marina's take ना। All marketing. Marina's take, हाँ। ओके जी चलते हैं बस तेरा साथ हो की तरफ। नादिया खान। भाई मैं तो इतना एंजॉय करती हूँ बस तेरा साथ हो को ऑलवेज, और यहाँ से शो करते ही जाते ही ना, जैसे ही फिर वो मेरे ख्याल अपलोड हो जाता है तो जाते ही मैं देखती हूँ एपिसोड आ गया। तो आई लव दिस बिकॉज बड़ी नेचुरल परफॉर्मेंसेज हैं। ये फैमिलीज मैंने देखा कि हर ड्रामे में नहीं होता, लेकिन लगता है कि ये रियल है। दोनों फैमिलीज, चाहे अंसा की फैमिली हो या अनस की हो, रियल लगती हैं। और इस हफ्ते हुआ क्या ख़ास जो हाईलाइट की बात है, एक तो ये कि भाई के घर गई इतने बड़े फड्डे के बाद, और साथ में ले गई अनस को। और हालांकि पहले अवॉइड करी थी कि कुछ एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, लेकिन जिस तरह उसने फिर एंट्री दी है ना अनस ने कि खबरदार बदतमीज़ी से ना बोलना, हाथ ना लगाना, और फिर भाई कहता है कि इसको साथ ना लेके आना। उसने कहा मैं तो हमेशा साथ होऊंगा। दैट सीन वाज सो ब्यूटीफुल। और उसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट था, शहरीन का रिश्ता। फहाम साहब आ गए, फहाम में थोड़ी देर लगा कि भाई एक्सपोज हो गया है, और जिस लड़की के साथ है ये कोई टू टाइमिंग कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, वो बात का भी बड़ा character बहुत इंटरेस्टिंग है। सो interesting लाइक है। नहीं समझ आ रही उसकी। वो यही दैट्स अ थिंग। और वो एक बात उसने वहाँ नोट की जो हमें सीन में नहीं बोली, बाद में अनस ने नोट की कि ये कह रहा था बार बार कि भाई ये तो मैं भाई को अपनी तकलीफ में नहीं देता, मैं बदला ज़रूर लेता हूँ, कुछ इस तरह। लेकिन सीन में ये लाइंस नहीं थी सीन में एग्जैक्टली ऐसी नहीं थी। महीना जी मैंने बड़ी दफा देखा। They may not have been the same, but that was what he but was. Anas said exactly ये कि भाई ये मैं अपने भाई की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस तरह जो उस तरह अनस ने जिस तरह बोला ना, वो लाइंस नहीं थी। वो शायद अनस वो ने हमें feel की, नहीं हाँ। दिखाई कि ताकि अनस बाद में जब रिवील करेगा तो फिर हमें होगा वो अच्छा ये भी उसने बोला। नहीं लाइनें तो दी, नहीं उससे एग्जैक्ट बोली। वो सीन में नहीं थी लाइन जो किस अनस ने सीन की बोली। बात करिए? नहीं बट जब जब वो हमारे रिश्ता वाले लेके scene आते अनस ने हैं जब अनस ने जब उसको देखा
और जब बाद में बताया दादा को, दादा ने कहा बताओ तुमने क्या सुना था, हाँ क्या तुम्हें चीज़ अजीब कहते हैं, लगी? तो आपने उसने सुना कहा नहीं कि कि आपने उसने सुना कहा। नहीं। उसने कहा कि मैं अपने भाई से मेरे भाई को ज़रा सी तकलीफ दे तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करता। हाँ ये सीन में तो नहीं थी लाइन्स, नहीं रिश्ते वाले ख्याल सीन में में था। है। सीन हाँ, में ये ये- नहीं थी, ये नई लाइन्स नहीं थी। मेरे उसमें ख्याल जो में थी। अपने भाई के लिए बोल रहा है ना, फहद के लिए, एक दफ़ा तो वो ये कहता है कि वो पहले ठीक हो जाए फिर शादी का करेंगे, फिर उसने कहा कि जी मेरे भाई को इसकी बड़ी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, कुछ ऐसा। ये लाइन्स नहीं थी। बड़ी मतलब उस देखें बात ये होती है कि वर्ड टू वर्ड आपने बात थोड़ी बतानी होती है, आपने क्रक्स बताना होता है जो उसे क्रक्स नहीं नहीं बताया। आई थिंक लेकिन दीस लाइंस वर सेड इन exact ये लाइन कि मैं उसको माफ नहीं, पिछली प्रीवियस एपिसोड्स में ये लाइन कुछ कहा था फहाम लेकिन ने। अभी तो अनस ये कह रहा है ना कि ड्राइंग रूम अनस के सामने तो अभी बात हुई है, तो अनस के सामने ये बात नहीं हुई, मैं नादिया तो वही बता- शायद वो हमें दिखाना ही, मे भी हो सकता है डायरेक्टर दिखाना ही नहीं चाह रहा। हाँ चलिए, ठीक है, ये बाद लेकिन में मुझे लगा reference इस तरह से में, मिलती जुलती reference बात में। हुई थी। जब होता है ना कि आपने मुझे कोई बात बताई हो, मैं अगले जाऊंगा तो मैं एग्जैक्ट वो वर्ड रिपीट नहीं करूंगा, मैं वो बात बता दूंगा कि इस तरह की उसका बात हुई बता है। देंगे। हाँ। नहीं, उसने तो एग्जैक्ट बताया ना, क्योंकि उससे पहले Maybe it धमकी was a वाली सीन conversation. नहीं लग रहा, तो हाँ। मुझे तो ये लगता है कि चलो। डायरेक्टर बताना ही बाद में चाहते थे कि यार चले ये आपके जानने की चीज़ नहीं है, अनस नोट करेगा इसको। तो बहरहाल लविंग दिस ड्रामा, वेरी नेचुरल परफॉर्मेंस, अच्छी लाइंस एंड इंटरेस्टिंग, बड़े मजे, 2 thumbs up। ओह ऑलवेज। ये वो ड्रामा थ्रू आउट 2 thumbs up लेके जा रहा है। बस तेरा साथ हो। अतीका जी की क्या राय है इसके ऊपर? अतीका जी अच्छा पता है गुड स्टोरी टेलिंग, अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है ना, वो ये होती है जब आप कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाए एज ऑडियंस। जैसे अभी मैंने एक अंग्रेज़ी ये सीरीज़ ख़त्म की नेटफ्लिक्स पे कॉल्ड एवरवुड, और आई रियलाइज्ड आफ्टर 4-5 सीजन जो भी था उसका कि ओ माय गॉड आई एम मिसिंग द पीपल। एंड आई थिंक यही चीज़ें उर्दू ड्रामे में भी वो होता है कि आप इतने अटैच हो जाएं कैरेक्टर्स के साथ या उनकी कहानी, उनकी ज़िंदगियों के साथ, कि जब वो ख़त्म हो तो आपको याद है कि वो यार, जैसे नूरजहां ड्रामा आई रिमेंबर जब ख़त्म हुआ यार ख़त्म हो गया अब क्या हो, यू नो लाइक दैट इज़ गुड स्टोरी टेलिंग। सेम थिंग बस तेरा साथ हो, वी आर गेटिंग इन्वॉल्व विद दीज पीपल्स लाइव्स, हमें एक इमोशनल कनेक्टिविटी आ गई है, which is very good storytelling, which means the director and the writer have done a very good job. Of course the actors have actors, तो without this thing saying goes कि भाई actors ने तो बहुत काम किया है, लेकिन एक्टर्स हर चीज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं, डिपेंड करता है कि उनको कैप्चर कौन कर रहा है, उनकी एडिटिंग कौन कर रहा है, यू नो सीन को। सो आई थिंक बस तेरा साथ वो एक ऐसी कहानी जहाँ आप इमोशनली आपकी इंगेजमेंट है इस कहानी और इनके कैरेक्टर्स के साथ, विच इज़ टू मी इज़ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। एंड ऑफ कोर्स आगे वील टॉक अबाउट राइटिंग डायरेक्शन, बट आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। मैया जी So it was very engaging, but I think mostly for me it was Shireen's character. I was very very keen to know where that story was going. I think she is doing a lovely job. I think that entire track is आई थिंक फहाम इज डूइंग अमेजिंग Very जॉब, good. वेरी The- गुड। the आपको thing is- आपको क्यूरियस है कि जानना क्या yeah, है? there is a big question mark, हाँ. you know, कि कहाँ, because मेरे नज़र में फ़हाम टेढ़ा है। फ़हाम जो है वो एक बदले की उस पे है जो इसने फील किया है, जो अपना नादिया कह रही थी ना, वो इसने फील किया है, और उसके एटीट्यूड से और उसकी बातों से इन दैट थिंग दादा ने भी फील किया है। बाप का मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो इतना एंटी क्यों। आई थिंक जस्ट बिकॉज मे बी द डॉटर इज गॉन अगेंस्ट हिम, ये लोग फील ऑब्वियसली नहीं कर बाप रहे हैं। अगेंस्ट क्यों है? हाँ, क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था ना कि ये प्ले बॉय है। हाँ हाँ, there's a witness to the fact that लेकिन he's वो been- पहले से अगेंस्ट था, वो पहले से हाँ, against- he उसको was कुछ वो he smells a rat. वो एक became like a confirmation, but वो तो पहले से नहीं वो तो पहले से अगेंस्ट वो तो फहाम को जानता भी नहीं था। वो तो जब अपनी बेटी को देखता है तो वो कहते हैं ये फहाम बैठ के था, कौन हाँ. फहाम? वो फिर वो आदमी बताता है तो उसके बाद वो खिलाफ होना शुरू होता है। या Restaurant वाला हाँ, आई हाँ. थॉट दैट वाज इन एन ऑफिस। हाँ वो हाँ हाँ, वो restaurant तो वाला। पूरी Anyway. उसको जब भी तो वो परेशान हुआ है कि हाँ, मेरी बेटी के हाँ. पीछे ये एक प्ले बॉय पड़ गया। So the thing is that कि because I think वो इतने क्वेश्चन मार्क्स हैं उन दोनों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द कि वो क्या करेगी, विल शी गो अगेंस्ट हर फादर, बिकॉज अब जो सारी चीज़ें हैं जो इनकी तरबियत हुई है इन दोनों की, लड़का लड़की की, वो अब जो उनकी तरबियत है वो आके दोनों माँ बाप को it's going to affect them, because लड़का भी जो है वो तो idiot है। I mean like look at him doing a fantastic job. I don't mean you but your character, कि वो ऊंचा ऊंचा बोल रहा है कि यार वो तो घर ही ले आया लड़की को, बाप आके उसको डांटता है,
यू नो, और वो समझ नहीं रहा कि भाई जस्ट कीप योर माउथ शट, व्हाई कांट यू जस्ट कीप योर माउथ शट, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अस इन प्रॉब्लम। वो सिर्फ अपना देख रहा है, लड़की अपना देख रही है। एंटाइटलमेंट है ना घर में कि मैं हमें शुरू से मिली है। इनकी जो तरबियत यही हुई है ना कि यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू एंड यू विल गेट अवे विद इट। सो वो जो चीज़ है ना, वो अब आके दोनों पेरेंट्स को काटेगी ये चीज़। सो दैट पार्ट ऑफ इट फॉर मी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक लड़का लड़की जो है अपना, हमारी जो मेन है, उनका जो पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इज़ हाउ देयर रोमांस इज़ और हाउ देयर रिलेशनशिप इज़ डेवलपिंग इन ऑल दिस केओस। सो वो पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स अ वेरी स्मूथ बिल्डअप के यू नो ऑफ देम फॉलिंग इन लव विथ यू। खैर अनस की साइड तो 100% है, लड़की की साइड से अभी भी ज़रा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इर्द गिर्द उनकी इतनी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं और उसके अंदर ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सो फॉर मी ऑल्सो इट्स नॉट अ 2 thumbs up, बट आई डेफिनेटली thoroughly enjoyed it. 1 thumbs up। बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। नादिया खान, मैं शुरू में कहा था कि जब शहरीन और अंसा का टाकरा होगा तो बड़ा मज़ा आना है भाई, बहुत ज़बरदस्त। और वही हुआ इन एपिसोड्स में कि शहरीन ने आके पहले अंसा को सुनाई इसके रूम में आके, और वो जब गुनगुना रही थी कि तुम खुश क्यों, और वो जब उसने उठाया ना थोड़ा, तो मैंने कहा ये उसको बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया कि बहन क्या ख्याल है। नादिया आपके पास भी तो खतोड़ा होता है। हाँ, वो कहाँ है मेरा नेलेट, गुड याद कराया, नेलेट लेके आते हैं। तो शहरीन ने बड़ी ज़बरदस्त इसने वहाँ उसको सुनाई। बाय द वे मैंने शहरीन से पूछा है तुम्हारे नाम से हम सब कंफ्यूज हैं, प्रोनाउंसिएशन शीरीन, शहलीन मेरी प्रोड्यूसर का नाम है, तो मैं इसको भी शहलीन कभी कुछ, तो फिर मुझे उसने कहा कि मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजती हूँ, ये नाम है भाई, ज़रा गौर से सुन लें। सॉरी शहरीन मुरसलीन, शहरीन मुरसलीन। we keep saying शीरीन। शायान हो गया भाई, शाजिया हो गई माँ, शहरीन हो गई बहन, और मुरसलीन हो गए अब्बा जी। तो हम मिल के शुरली लगाने वाला खानदान है, तो हम अपने आप को कहते हैं शुरसलीन। वेरी वेल सेड जोया नासिर। मैं का शुक्र है, क्योंकि अच्छा मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ शैलीन ही नाम है, क्यों आप लोगों को नहीं लग रहा? और शैलीन नहीं था, शहरीन। अब क्लियर हो गया, अब बिल्कुल ऑडियंस को पता चल गया, कर लेंगे। हाँ, तो शहरीन दैट्स द नेम। और बड़े मजे का उसने जब कहा ना कि वैसे बात तो उसने सही की है आपस की बात शुरली लगाने नहीं, दूसरी बात कि भाई हालात इतने बुरे हो गए थे कि तुम्हें अनस के साथ शादी करनी पड़ गई। और मतलब क्योंकि देखिए अभी आप बड़ा लोग ऑनलाइन कह रहे होते हैं हस्बैंड हो तो अनस जैसा, ये हस्बैंड बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए आप उसको इतना जानने का टाइम कहाँ देते हैं हमारी सोसाइटी में। जब कोई रिश्ता आता है इस जैसे लड़के का, आप सोचें जो अभी उसके पास कुछ नहीं है, अच्छा दिल है, कितनी लड़कियां हाँ करेंगी? आजकल अच्छे दिल की कोई वैल्यू नहीं है। और ये तो उसकी बेचारी की हालात ऐसे थे, मसले ऐसे हो गए कि उसको करनी पड़ी, करना तो वो भी नहीं चाह रही थी शुरू में, फिर और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो उसने सही कहा। कोई ठीक ही कहा, सही कहा। उसको कहना चाहिए बहन ये बात तो है, लेकिन नाउ आई एम हैप्पी, चलो आधा घर भी मिल गया। वो तो नहीं मुझे पता था सरप्राइज पैकेट है, तो पैकेट में सरप्राइज है। नहीं उसको घर मिला आधा, वही तो मैं कह रही हूँ, उस वक्त तो नहीं पता था निकाह के टाइम, उस वक्त नहीं पता था। बहरहाल फिर उसके बाद राइटिंग तो मज़े की है, वेरी इंटरेस्टिंग। और जिस तरह OST आता है राइट टाइम पे, ड्रामा उठ जाता है, तो वो तो आई एम एंजॉइंग। वजह बड़ी अच्छी राइटर ने बनाई कि यार इसको वापस भाई के घर कैसे भेजें। तो वजह क्या बनी? यूनिवर्सिटी, जिधर बड़ा अच्छा वेलकम था, लेकिन यूनिवर्सिटी में मिले इनको, कौन थे वो, डीन थे या डीन के भी कोई जानने वाले थे? बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है। मतलब लड़का लड़की इतने, सर हम बताना चाहते हैं जिनकी वीडियो हमारी वायरल हो गई। अच्छा ये मेरा मसला नहीं है सर, वो इनको भाई ने घर से निकाल दिया, ये सड़क पे आ गई, मेरा मसला नहीं है। अच्छा ये जी मेरे ताया ने मेरा सर फाड़ दिया, बेटा मेरा मसला नहीं है, मैं सही क्या तो कह रहे। उसने से कहा मेरा मसला नहीं है। फिर उसने कहा कि जी खुर्शीद चाचा बदनाम हो गए, वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। उसने कहा वो भी मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला ये है कि लाइब्रेरी की बुक्स तुमने वापस नहीं की। ये सब बातें छोटी हैं, बड़ा मसला ये कि लाइब्रेरी की बुक्स लाओ, चलो शाबाश, ब्रिंग इट बैक। तो वो इन सब चीज़ों से बड़ा इशू था। और अंसा और अनस को लगा कि अब तो जाना पड़ेगा, और वो घर गए। वो इंटायर सीक्वेंस वाज ब्यूटीफुल। और जिस तरह उसका हाथ पकड़े ना, बार बार भाई को दिखा रहे हैं, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। भाई सड़ आए, भाभी को आग लग रही है,
और फिर ये कि मैं हमेशा अनस के साथ ही आऊँगी। इसने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे सगे भाई ने छोड़ दिया था। आय हाय, मैं इसके साथ और ये मेरे साथ, कोई भी नहीं रोक सकता। वेरी नाइस। जिंदगी इनकी खुशी हमें क्यों हो रही है? नादिया ऐसे लग रहा है कोई 6 साल का बच्चा खुश हो रहा वो होता है। मैं ऐसे ही होती हूँ, मैं जब ड्रामा देख रही होती हूँ मैं आई कैन फील देयर हैप्पीनेस। और यही वो इंगेजमेंट की जिस तरह बात कर रही थी, तो वो होता है व्हेन दे आर हैप्पी आई एम हैप्पी, व्हेन दे आर सैड तो आई फील सैड। तो बड़ी प्यारी प्यारी, जोर से ऐसे पकड़ा है ना हाथ चिमड़ के, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। एंड उसके बाद क्या था, अच्छा मुझे पता है लहंगा वहंगा की बात ये झूठ है, हाँ वाकई इसको लहंगा शॉपिंग पे लेके जाना है लड़की को, या कोई ऐसी बात नहीं है? नहीं अब ये वहाँ में कैरेक्टर इतना उन्होंने इंटरेस्टिंग बनाया कि आप इस वक्त मुझे जो लग रहा है ना, मेरा सारा जो फोकस है ना, मुझे उस ट्रैक में देखना क्या हो रहा है। ये तो मुझे समझ आ गई कि अंसा और ये तो इनकी तो बस फड्डे होंगे इस घर में आके, इनकी प्रेडिक्टेबल है, उनकी अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी है कि आगे क्या होना है। अब ज्यादा इंटरेस्ट उस ट्रैक में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक चीज़ कंफ्यूज कर रही है हम सबको वो ये है कि क्या ये सर्दियों में ड्रामा बना रहा है या गर्मियों में, क्योंकि जैसे अनस स्वेटर पहनता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर्दी है, फिर अब अगले सीन में देख रहे हैं नॉर्मल लॉन के कपड़े चल रहे हैं। कराची में तो यही होता है ना, स्वेटर की जरूरत नहीं, लेकिन स्वेटर सर्दी ज्यादा लगती है, वो कंफ्यूजिंग लग रहा है। हम तो पूरा साल में स्वेटर नहीं पहनते ज़्यादा, शायद एक हफ्ते के लिए, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। बाकी जो सीन था जहाँ वो गाड़ी आई, सारा बड़ा अच्छा चल रहा है। गाड़ी आई, फहाम की पेरेंट्स आए, और फिर वो स्लिप हुई माँ, और पेरेंट्स ने मदर जो आई, उधर मुझे बस लगा थोड़ी सी लूज एडिटिंग हो गई। बड़ी देर रिएक्शन, एक आया दो आया, स्लिप होके तो ठक उसको पकड़ना चाहिए था। उसके बीच में रिएक्शन जो आया ना शर्लीन का, शर्लीन और कंफ्यूजिंग, चलो अब एटलीस्ट हम करेक्ट कर सकते हैं दूसरे को। वो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा स्लिप होने वाला और बेहतर मजे का बन सकता था। एंड ऑल्सो फहाम सीन राइट देयर शुड हैव बीन, अगर और थोड़ा सा लंबा हो सकता था, जगह थी वहाँ फहाम का, वहाँ बात करना थोड़ा भाई के बारे में और इनको सड़ाना, कुछ ऐसी बातें करता, सीन में पोटेंशियल था टू। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी वो थोड़ा सा हाइड रख रहे हैं, अभी थोड़ी अपनी गेम सारी खोलनी है उन्होंने। जब वो शादी कर लेंगे फिर सारी गेम खोलेंगे, यही तो सारा वो है। अगर शुरू में हिंट दे देगा नादिया तो फिर वो शादी क्यों करेंगे? चलो कुछ और हो जाता और बड़ी मजे का होता है। कबाब तो उसने दूसरा खा लिया, लेकिन ये कि आई स्टिल थिंक दैट सीन हैड मोर पोटेंशियल कन्वर्सेशन के लिहाज से। बट जिस तरह दादाजी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अनस हैज अ पॉइंट, और फर्स्ट टाइम अनस, शयान, ताया जी, दादाजी आर ऑन द सेम पेज, एंड अंसा ऑल्सो। दूसरी टीम में है शैलीन और उसकी अम्मी, तो बड़ा मज़ेदार हो रहा है। आई गिव मैं तो एंजॉय करूँगी 9/9। वाओ अधिका जी। अच्छा, मेरे जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे जहन में तो एक बहुत प्रिडिक्टेबल कहानी चल रही है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। शायान और शीरीन जो हैं वो बेसिकली वो साइमीज ट्विंस ऑफ लेडी एंड द ट्रैम्प अभी भी लग रहे हैं मुझे। और उसके अलावा जो ये पूरा एक वो बिल्डअप है, द गुड विल ऑलवेज एंड अप विद गुड एंड द बैड विल ऑलवेज एंड अप विद बैड। सो ये जो शरीन के साथ जो होने लगा है वो बहुत, मैंने तो पहले भी कह दिया था, 2-3 हफ्ते पहले कहा था कि ये जो है ना, वो कहते हैं ना फुल सर्कल आती है ज़िंदगी में चीज़ वापस। तो ये जितना इन माँ बाप ने अनस को तकलीफ़ दी है ज़िंदगी में, वो उसका बदला अब आएगा, जो सिला बदला जो भी आप उसे कहें, आएगा थ्रू द चिल्ड्रन। एक बेटा आपको याद है शायान का, एक वो था, एक वो ऑल्टर ईगो स्किज़ोफ्रेनिया टाइप एक टच आया था बीच में कुछ हफ्ते पहले, वहाँ पे कुछ मेंटल हेल्थ का शायद निकल आया आगे जाके। एक शरीन की जो ये जो अब ये फहाम के साथ चल रहा है, वहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत टॉक्सिक और बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होने लगी है, जो मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे गुडी गुडी हो गया तो आपका ड्रामा तो फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल ही बोरिंग हो जाएगा। अनस और अंसा तो सेटल हो गए हैं, अब उनकी ओवरऑल ज़िंदगी सेटल हो रही है, एक पार्टनरशिप नज़र आ रही है आपको, एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ आपस में मिल के लड़ रहे हैं ना, बीच में इनको कोई वो नहीं है, अभी थोड़ा सा समझौता हो गया है। अब जब उसके घर भी जाते हैं, अंसा के घर भी जाते हैं, तो अनस उसके साथ खड़ा रहता है। सो यू कैन टेल वेयर दे आर गोइंग, बट व्हाट विल हैपन विद शायान एंड शरीन is going to be very interesting because I can see it happening, but how it will happen, यानी कि मैं ये देखना चाह रही हूँ राइटर एंड डायरेक्टर हमें वहाँ तक लेके जाएंगे कैसे। एंड गोल तो मुझे समझ आ गई है कि वो कहानी जा किस तरफ रही है। एंड अगेन बहुत छोटे छोटे न्यूआंसेस, टचेस, जैसे कॉलेज के जो दोस्त थे जिन्होंने पहले गालियाँ दी अंसा को, वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो थोड़े से सही रास्ते पे आ गए सारे। तो आपको हैप्पी वाला वो नज़र आ रहा है इनमें। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी वॉट हैपन्स विद शायान।
बिकॉज शयान का उन्होंने एक छोटा सा एक एलिमेंट टच किया था और उसके बाद वो एलिमेंट गायब हो गया। हाँ तो अब पता नहीं वो वापस आएगा एलिमेंट या नहीं आएगा, बिकॉज शयान भी तो बहुत एक टॉक्सिक कैरेक्टर है। तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ बेटी के साथ अल्लाह ताला बदला लेगा और बेटे लाइक आई फील कि इट्स गोइंग टू बी अ थिंग फुल सर्कल विद बोथ चिल्ड्रन। और फिर मुरसलीन को फिर एक झटका पड़ेगा और आई फील कि वो फिर सोचेगा यार मैंने पूरी ज़िंदगी जो जुल्म किया है इस लड़के के साथ, अल्लाह ताला ने मुझे अब अपने बच्चों के थ्रू सबक सिखा रहा है। तो उस हवाले से आई थिंक इट्स अ प्रिडिक्टेबल स्टोरी बट इट्स बीन टोल्ड वेरी वेल। सो आई वुड गिव इट एंड स्टोरी टेलिंग इज़ लवली, द स्क्रीन इज़ लवली। एक आध जगह शुरू में एपिसोड्स में कलर करेक्शन की मुझे बहुत प्रॉब्लम नज़र आई, जो आई थिंक डायरेक्टर ने नहीं करेक्ट करवाई। वो जो उनका बेडरूम था ना, ब्लू कलर्ड वॉल्स, स्टार्क ब्लू कलर एकदम से। 2 सीन शुरू के पहले 2 सीन जो थे एपिसोड में, वो इतने वो कलर्स इतने ब्राइट हो गए थे, पॉप कर रहे थे यू नो स्क्रीन से। सो वो बेसिकली एडिटिंग में मसला होता है, वो कलर करेक्शन डायरेक्टर ने ठीक नहीं करवाया। बट अदरवाइज आई थिंक कासिम has worked very hard on the project and the entire team has worked very hard. I'll give them an 8 each. मरीना जी, So I had a few issues with the episode. सबसे पहले तो जब ये लोग आते हैं वापस कॉलेज और वो जो 2 रेड में बच्चे इनको रोकते हैं, हम अंदर नहीं जाने देंगे, that was so childish. And that entire whole thing कि अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, और जब अंदर गए तो बस 2 लाइनें बनी हुई थी। So I felt that entire build up to that was unnecessary. They could have just walked in and these people should have been just standing there, you know, welcoming them. लेकिन वो जो हैकल एंड जैकल को जो दिखा दिया शुरू में, आई थॉट दैट वाज, आई एम सॉरी बच्चा लोग, लेकिन यू नो मुझे लगता है कि वो सीन जो है ना पूरा का पूरा जो था ना, वो इट जस्ट बिकेम अ वेरी चाइल्डिश caricature. It was like a cartoon little thing. I had a problem with that. The other thing was जब वो भाई के जब घर गए हैं, I thought जो नादिया कह रही थी ना, जो टीचर कह रहा था मुझे कि और किसी जहाँ मर गया कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ आपकी किताबें वापस आनी, दैट वाज अ गुड वे ऑफ देम हैविंग टू गो बैक टू द हाउस। शायद अगर भाभी और भाई वापस आ भी जाते, हाँ, कोई रीज़न देना तो था ना घर तो उन्होंने वो रीज़न बहुत अच्छा लिखा। तो अच्छा, जब वो घर गए हैं तो वो कार्टन जो पैक कर रहे थे, इफ यू नोटिस मोस्ट ऑफ इट वाज बुक्स। Then comes Farhan carrying that carton as if there was nothing in that carton. You know, even if you have 5 books, books are so heavy. Books are so heavy. I mean, this is something you have to, suitcases, books. These are the things that totally and absolutely take away from a scene. But उसके बाद जो scene हुआ है इन दोनों का, वे ये इसको बुरा भला कह रहे हैं कि ये हमारे घर नहीं आ सकता, तुम अकेली आ सकती हो, और फिर वो जो कहती है कि ये आएगा क्यों, एंड देन ऑल द रीजंस दैट शी हैज़ मैरिड हिम एंड ऑल, एंड शी इज़ लुकिंग एट हिम एंड ही इज़ लुकिंग एट हर। आई थॉट दैट वाज जस्ट सो ब्यूटिफुल, एंड आई थॉट इफ़ इनकी अगर, मीनिंग दैट वाज अ मोमेंट वेयर माई माइंड में मैं कह रही हूँ किस 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 किस, यू नो, दैट इज बिकॉज इट वाज सो लवली, जस्ट दैट एक्सप्रेशन, द वे दे वर लुकिंग एट ईच अदर, और उसका हाथ पकड़ के देन शी टेक्स हिम बैक इनटू द रूम, और भाभी कहती है देखो बेशरम, ब्ला ब्ला ब्ला, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल। इट वाज बेसिकली देम टेलिंग ईच अदर हाउ मच, इवन दो वर्बली उन्होंने नहीं कहा कि आई लव यू और या मुझे तुमसे मोहब्बत है या मुझे यू नो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन those words and the way that scene was, it was very very beautiful. The other thing that क्या कहते concerned me was वो जो पूरा एक तमाशा चला था ना कि शेरीन को वो कह रहा था कि तुम नहीं जाओगी उससे मिलने के लिए, now that शेरीन is told the father that, तो कह रही है कि शॉपिंग के लिए बुला रहा है तो ये नहीं जा सकती तुम, तो माँ कह रही है कि तुमने यूनिवर्सिटी जाना है, मीनिंग उसको मना कर दिया कि नहीं जा सकती। उसने फ़ोन करके भी कह दिया कि मेरे अब्बा ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकती। फिर वो फ़ोन करके कहता है कि अच्छा तुम मिलने तो आ सकती हो, एंड देन शी गोज। सो आई थॉट दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। वो एक मैसेज करते हैं, आई नो, बट द होल थिंग वाज दैट द फादर सेज यू कांट गो एंड मीट हिम, सो देयर वाज दिस एंटायर तमाशा बिफोर दैट, एंड देन शी गोज एंड मीट्स हिम।
So I thought that was a little strange. But anyway, नहीं, मैं बताता हूँ हुआ क्या था। वो उसको पहले मना कर देती है फ़हाम को भी। I know. हाँ। अब वो मना तो कर देती है, माँ भी खड़ी हुई होती है, कहती मना कर दिया। अब उसके बाद उसको वो तो होता है, जब उसे अब ये पता चल चुका है कि वो किसी और लड़की से मिलने नहीं जा रहा, वो अपनी दोस्त के साथ लेके जा रहा है, तो वो अब वेट कर रही होती है कि मैं अपने बाप का हुक्म नहीं मानूंगी, एक दफ़ा मुझे दोबारा ही अप्रोच कर ले। यू नो ऑकवर्डनेस आ गई ना अब एक दूसरे में। आपने मुझे बुलाया, मैंने इनकार कर दिया, मैं नहीं आ रहा। अब आपका दिल तो कर रहा है जाने को, फिर जैसे आप मुझे दोबारा मैसेज करें तो फिर आपको अब मैं अपने अब्बू की वो And I think उसने so वो she कहा भी defied है। the father there. हाँ। Okay. And सीन में कहती भी है कि मुझे मना किया गया था आने मना से, किया लेकिन गया मैं था फिर भी आने आई से। हूँ। हाँ। She tells him. यानी वो कह रही थी कि मुझे थोड़ा और पुश करो तो मैं आ जाऊंगी। और then actually the whole build up was कोई says कि मुझे क्या करना होगा कि हम एक दूसरे को देखते रहें, मिलते रहें। तो then she says basically शादी। हाँ। So the whole build up was for her to actually position herself. क्योंकि वो स्कीमर है ना, उसे तो पता है क्या। Yeah. And I schemer, but she's in love with the guy. हाँ हाँ। I mean, she's in She's love with him enamored. because, huh? Enamored. Infatuation, Yeah. enamored. Money And but also. that also, why? Because she thinks that he is worth her. Yeah. हाँ Worthy, yeah. You know, worthy of her. हाँ। That I think is a very interesting angle. कि आपको पसंद भी है, लेकिन आप कह रहे हो हाँ इसलिए मुझे पसंद। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जो समझ नहीं आ रही कि ये इतनी obsessed है अनस से, ये लड़की, कि वो बार बार उसको उसकी औकात, बार बार उसको यू नो उसकी औकात, तुम्हें पता है उसकी औकात की, तुम्हारी देखो तुम्हारी, मीनिंग उसको तो बस मौका चाहिए कि उसको बार बार कहे कि तुम्हारी औकात ही है। क्यों? Obsession, does that mean deep down inside she likes him? Question mark, just a question mark. नहीं, हाँ, उसने एक बार शीशे में भी अपने आप को देखा था ना जब ये अंसा से शादी करके आया था। हाँ। नहीं, जरा थोड़ा सा था। There is something about, because there is an obsession. It's not normal. It's not normal कि आप बार बार कहें, because it's like you're convincing yourself. You're not telling him, you're convincing yourself. देखो उसने भी तुमने ये हाँ, it किया। could be possible. मुझे तो यही लगा, because otherwise मे मुझे भी हो उसकी सकता है obsession आगे नहीं जाके समझ। मीना जी उसको जब उससे कोई ना कोई तो ठोकर लगनी है तो हाँ। वापस इसकी तरफ आए। अब ये तो चला ये गया अच्छा ना। देखो खानदानी आदमी चले वहां तक तो लड़का था। स्टोरी लेके जाएंगे। अच्छा, राइटिंग डायरेक्शन का बता दें, हम एक्टिंग की मुझे भी बात लगता है। करेंगे। So मुझे लगा कि डायरेक्शन में थोड़ी एक दो जगह मुझे नहीं बात समझ आई, but I love the रिश्ता वाला scene. I thought it was very well handled. I think this boy, what's his name? रिजवान जाफरी। रिजवान जाफरी did a very good job कि उसने अपनी जो एक अना और अपना जो एक जिद या अपनी जो वो उसने बहुत क्लियरली दिखा दिया है, जिनको दिखाना है, जिनको नहीं दिखाना वो नहीं very समझे। interesting I thought character. it was very well done. I think he said so much that even if I was the mother, I would have said there's something wrong with this boy, because he was so arrogant. He was so arrogant in that entire thing. I thought it was beautifully done. So story wise, I am going to definitely give it an 8, but I'll give it a 7 for direction. ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटर की कैटेगरी में वो हुए जी 18,233, और बस तेरा साथ हो से लेट सायरा रजा के हिस्से में 3,117% मतलब 1.7 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,869, और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,419% मतलब 1.9 इनको मिले हैं। तो जी आज बात कर ली जाए जोया नासिर और रिजवान जाफरी, यानी कि शहरीन एंड अभी भी मुश्किल है ना, मुश्किल थोड़ा सा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है इस शहरीन नाम एंड में। फाहम की बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं दोनों। और आई थिंक इस वक्त ड्रामे में जो एक ज़्यादा आपको इंटरेस्ट हो रहा है वो इनके ट्रैक पे ज़्यादा हो रहा है। और पैरेलल एक्चुअली ये तो बहुत मेजर रोल है जो इन दोनों को मिला इस ड्रामा में। नादिया, गुड एक्टिंग। फहाम रिजवान जो है जिस तरह प्ले कर रहे हैं ना, बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है हम सबको, क्या चाह रहा है लड़का, ये है तो कोई कैरेक्टर है, हाँ। कौन सी भी चीज़ है। वेरी इंटेलिजेंटली रिटन, क्योंकि रूल्स भी ब्रेक करता है लेकिन उसका फाइन भी देता है, थ्रिल भी चाहिए, लगता है प्ले बॉय लेकिन ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। देखिए हर जगह वो उसका बुरा और फौरन अच्छा, जैसे आपको बुरा लगने लगता है उसका कैसा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि पता है तो अच्छा इंसान है। जस्टिफिकेशन आ जाती है उस पर, तो लगता है कि नहीं मैम हमारा ही जहन खराब है, लड़का ठीक है हाँ हैंडसम है, अमीर है, लेकिन औरतों को बुरी बात नहीं, लड़का ठीक है। तो वो भी बुरी बात नहीं है, हैंडसम अमीर होना बुरी बात तो नहीं है। हाँ, और फिर देखो उसके बाद देखो हर जगह इसको राइटर कैसे क्लेवरली इसको जो है ना बेल आउट कर रही है। इवन जहाँ ये से कहता है हाँ भाई ड्राइवर साहब मेरी गाड़ी साफ कर देना, अब आपको वहाँ इसमें स्नॉब लग रहा है, अंदर जाके उसको कहता है कि सॉरी मैंने आपको ड्राइवर समझा, तो एकदम बैलेंस हो जाता है कि ठीक है इसने अपना माना है, वरना ये कह सकता था, बट ही एक्नॉलेजेस के नहीं यार आप तो कज़न हो, इट्स ओके, ठीक हो जाता है।
इधर बुरा लगता है, शक होता है, उधर ठीक हो जाता है लड़का। क्या चल रहा है यहाँ, समझ नहीं आ रही। लहंगे वाली बात मुझे हजम नहीं हुई। आई डोंट थिंक ये सहेली जो थी ना लहंगा लेने आई थी, उसको लहंगा दिखाने लेके जा लेकिन रहा इतना था। प्रो है कि जैसी लड़की का फोन आया उसने बहाना बना लिया। मुझे लगता I है think इसको, so, बहाना मुझे लगता है इसको शक हो गया कि शरीन को पता है, उसने देखा है या उसको पता चल गया मेरी कॉल नहीं ले रही, तो उसने कहा मैं खुद ही बता देता हूँ, ओहो तुम भी मिलो ना, मेरी फ्रेंड थी। ये इसको पता है, और ये हमसे भी शायद 2 हाथ आगे फहाम की जो कैरेक्टर है। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इतनी तेज पटाखा लड़की शरीन जैसी, उसको फहाम जैसे सीधा करेगा। अब हम इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, लोगों ने अजीब अजीब अपने अपने चीज़ें बनाई हैं कि अब ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा। यकीन करें उनमें से नथिंग इज़ मेकिंग सेंस कि यही होगा। आई थिंक जो हम नहीं सोच रहे वही आगे होगा। शादी यू थिंक होगी, उससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाएगी? मेरे ख्याल शादी होगी, लग रहा है इससे पहले कुछ मसला होगा। तो रिजवान इज़ डेफिनेटली हैज़ पर्सनैलिटी, बड़ा कैरिज्मा है, सूट कर रहा है, लग रहा है फहाम यही फहाम है, बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। और सीन बहुत अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, इतने सारे एक्टर्स में ही वाज स्टैंडिंग आउट। बहुत अच्छा उसमें सीन था। जोया का इन एपिसोड्स में बहुत अच्छा एक बार फिर काम, जिसने उस तरह आके उसने सुनाई अंसा को, आय हाय हाय, बच्ची ने कमाल कर दिया भाई। वेरी नाइस। कभी कभी बड़े आम से सीन्स होते हैं, लेकिन आप उसको इतने नेचुरली करें कि ओवर ना लगे, अंडर भी ना हो, बैलेंस। मैं आपको बड़ी बहुत अच्छा उसने जोया ने कैरी किया। इंटरेस्टिंग चीज़ याद दिलाऊं, जब हम नूरजहां का रिव्यू कर रहे थे तो हमने जोया को बहुत क्रिटिसाइज किया था नूरजहां में कि हमें कैरेक्टर समझ नहीं आ मुझे रहा तब भी है। अच्छी ज्यादा लगी woman। थी। लेकिन अब मतलब जो उसने सारी हमारी बातों को वो कर दिया कि भाई मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मुझे अच्छा कैरेक्टर मिलेगा, क्योंकि उसमें इतना वो कैरेक्टर में था नहीं उस वाले में, जो नूरजहां वाले में जो था। राइटिंग पे डिपेंड करता है। राइटिंग पे, इसमें तो द वे शी इज प्लेइंग, सही थी। हाँ। She was doing an okay job. बट ओके जॉब, इसमें तो इसमें तो ब्रिलियंट जॉब है ना, इसमें तो एक बहुत स्टैंड आउट कैरेक्टर, बहुत अच्छा है। I was वही ना, मैं जितने उसमें मतलब जितने आपको हमने हाजरा review किए उसमें हाजरा के साथ जो वो अनीला थी उसमें, जो बड़े बेटे की हाँ हाँ हाँ। लेकिन देखिए उसमें भी if you remember she plays a slightly psychotic kind of a woman and I thought she did a good Hyper. job in that. बट उसमें जो बोल्ड अच्छा सीन्स थे, किया। स्पेशली दैट सॉन्ग एंड द हनीमून सीन, वो उसने बड़ा अच्छा किया था, हाँ, बहुत didn't do a प्यारा। bad job. तो जोया की अच्छी बात है कि वो जो रोल करती है ना, उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाती है। What I also like about her, ये अपनी वार्डरोब में इतना इन्वेस्ट करती है, मेरा ख्याल है जो पैसे मिलते हैं सारे कपड़े और अपनी लुक पे खर्च करती है, ताकि वो कैरेक्टर लगे। अगर रिच है शी विल लुक रिच, अल्ट्रा रिच है शी विल लुक अल्ट्रा रिच। तो वो अच्छा लगता है कि उसकी जो लुक है, दोनों बड़े ग्लैमरस स्नॉब्स हैं टक्कर के। आई गिव देम बोथ अ 9। वेरी वेल डन। रिजवान जाफरी के लिए भी 9 एंड जोया नासिर के लिए भी 9, वेरी वेल डिजर्व। अतीका जी? आई थिंक जोया से हमें पूछना चाहिए what diet is she on, because when I watch her on screen she is looking fabulous. She's lost weight in the right way, you know, थोड़ा सा बहुत chisel लग रही है, chin line, body contouring, and I think she's been working out and dieting and she's looking healthy. It's like a healthy sort of look, you know, face is glowing, skin is looking good. So I would love to know, Zoya, what is your diet, what have you done, you're looking gorgeous. एंड शी इज़ डूइंग द कैरेक्टर रियली वेल। मैंने जोया के साथ काम भी किया हुआ है, बहुत मेहनती बच्ची है, बहुत मेहनत करती है वो, एंड किरदार को बहुत पूरा निभा रही है। लुक एंड फील भी बिल्कुल सही है, टोनैलिटी भी बड़ी सही है, मोमेंट टू मोमेंट भी बहुत अच्छा है इसका। तो ओवरऑल अपने ये कैरेक्टर को बहुत यानी कि जस्टिफाई कर रही है। शी सूट्स द पार्ट एंड आई एम रियली हैप्पी। और मैंने पहले भी कहा हुआ है कि मैं बहुत खुश हूँ कि जोया और रिजवान दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिले हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज दे बोथ बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन डिपेंड करता है कि उनको रोल क्या मिलता है ना, और ड्रामा नोटिस हो, ड्रामा हाँ, अच्छा हो बिल्कुल। सो एंड एज फार एज रिजवान इज कंसर्न, वो जो सीन आप लोगों ने कहा ना, वो जब वो फ़ोन कहती आज पूरा दिन तुमने क्या किया, देयर आई वुड हैव लाइक्ड फॉर हिम टू हैव गिवन इट अ बिट ऑफ अ थॉट बिफोर आंसरिंग हर, व्हिच ही डिडंट। वहाँ पे एक मोमेंट था फॉर द एक्टर टू प्ले विद दैट मोमेंट एंड आई फेल्ट कि ही लेट गो ऑफ दैट। ही जस्ट फ्लैटली सेड हाँ मैं वो गया था, दोस्त है। वहाँ पे वो एक इनोसेंस आ जाता है। थोड़ा सा अगर हल्का सा टच देता कि ही हैड टू थिंक बिफोर आंसरिंग कि मैंने क्या किया, बिकॉज कवर अप था ना, तो फिर वहाँ पे थोड़ा और उसके कैरेक्टर और बिल्ड होता। मुझे ये लग रहा था कि दैट वाज मुझे ये स्मार्ट चीज़ लगी कि उससे कोई वो नहीं लिया, उससे ऑडियंस कंफ्यूज हुई कि ये सही है गलत है, और राइटिंग और डायरेक्टर जो है, राइटर और डायरेक्टर उसमें कंफ्यूज रखना चाह रहे हैं उसको कि ऑडियंस कंफ्यूज रहे कि हाँ। बट यू सी फॉर मी एज अ व्यूअर, एक तो शी वाजंट इन फ्रंट ऑफ हिम, वो सामने खड़ी नहीं थी, फ़ोन पे थी, तो कुछ भी जेस्चर करता वो उसको नज़र तो नहीं आ रहा, राइट। दूसरा ये एज अ व्यूअर आई वांट हिम टू मेक मी इवन मोर कंफ्यूज्ड। मैं चाहती हूँ वो ऐसे जेस्चर्स छोटे मोटे बीच में डाले जिससे मैं और भी हो जाऊँ कि यार ये
I'm not saying कि he should come across as negative. हाँ I'm not saying कि गेम खोल दे. मैं कह रही हूँ कि ऐसे जस्टिस हो कि आपको लगे कि यार मैं थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है इस कैरेक्टर का, हाँ तो ये क्या करने वाला है आगे जाके, यू नो, मे बी सुधर जाएगा, मे बी वो सही निकलेगा, और हमें तो टिटलेशन नहीं आ रही. मुझे एक होता है ना कि एक आप टीज़र रखते रहते हैं, दैट इज़ मिसिंग अ लिटिल बिट इन द फ़हाम वाला कैरेक्टर. वो टीज़र थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मुझे लगता है. अदरवाइज रिजवान इज़ लुकिंग वेरी गुड, काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि उसको इतना अच्छा एक रोल और अपॉर्चुनिटी मिली. बिकॉज ये अगेन आई सेड दिस अर्लियर कि इसमें ये है कि एक तो आपका अनसा चल रहे हैं ना, और अब आपको एक और ट्रैक आ गया है. सो नो स्टोरी इज़ रियली ऑल अबाउट द लीड्स एनी मोर. इट्स अबाउट एवरीबडी हैज़ समथिंग टू कंट्रीब्यूट, यू नो. सो आई विल गिव तो पैरेलल लीड बन गया ये तो. हाँ, नो बट पैरेलल 2 लीड्स हाँ, चल रही हैं अब हाँ. ना, 2 लीड्स चल रही हैं. सो आई विल गिव हर, आई थिंक जोया फॉर ऑल द वर्क, एफर्ट, लुक, फील, आई विल गिव हर a 9, and I'll give him, I think I expect more from his performance. At the moment for me he is on a 7 right now. 9 and 7. Meena ji. So I am not confused with the Rizwan character. मुझे लगता है कि वो शुरू के 2 I think एपिसोड में when they are getting to know each other, वहाँ तक आप एक सोचते हैं कि अच्छा ये अच्छा है कि you know she's found someone, or you know she'll be happy. उसके बाद से I was not confused about him being और फिर ये जो रिश्ते वाला सीन हुआ ना, उसके बाद तो I'm 100, not even रिश्ते वाला सीन, when he accepted to bring the रिश्ता, कि मैं ले आऊँगा रिश्ता, वो उसने इतनी जल्दी माना है, इतने वो सोचा भी नहीं है ना वो. हाँ. उसके अच्छा, मार्क्स इतनी सी बात है. हाँ, उसके मार्क्स अगर मैं काट रही हूँ वो इसलिए काट रही हूँ. Sorry Rizwan, and I might be absolutely wrong also, but what I saw, you were eating pasta with a knife and a fork. So for me that was absolutely criminal. नहीं, but ये तो डायरेक्टर के नंबर. I'm so sorry. No, but the thing is, I think he's doing a fantastic job. He's keeping the question mark alive in us. I think because you know he's a good-looking guy. It could go under or it could go over. लेकिन वो balance रख रहा है. Same thing with Zoya. Balance रख रही है. Zoya तो बिल्कुल negative है ना. वो तो शुरू से negative थी. लेकिन अब you see a vulnerable side to her when she is in love with this person. You know, तो वो जो balance रख रही है ना. And what I love about Zoya is that the way she speaks is very clear. उसकी जो लहजा जो है ना, उसका बड़ा clear है, बड़ा साफ लहजा है. I really love the way, you know, she's wearing these big glasses and everything. As you said, she's worked on her clothes, she's worked on her looks. She, you know, and at no place do you think, oh, ये तो, you know, घर के अंदर भी she wears simple clothes, but they look, you know, elegant. So I am going to give her an 8, and I'm going to give him a 7. अच्छा, ये मैं इनको जिक्र नहीं आया, अनस से मैं नाराज़ हूँ. ये जो घर बांट रहा है ना सबको, बिजनेस बांट दिया. अंसा से भी कह रहे दे दो ना बेबी घर, क्या हो गया, घर ही तो है. और उसने इतना अच्छा जवाब दिया है कि मेरा असूल बड़ा क्लियर है कि ना अपना हक छोड़ो और ना दूसरे का हक मारो. ये बहुत अच्छी लाइन ये बहुत अच्छी और लाइन. अंसा ने बेहतरीन बोलाई. आहा. चलिए जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 21,702, और शहरीन यानी कि जोया नासिर के हिस्से में आए हैं 1,126, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए रिजवान जाफरी की, मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,488, और रिजवान जाफरी के हिस्से में 869, 4% मतलब 0.4. तो ऑडियंस दे रही है अच्छे नंबर. बस तेरा साथों को भी व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथों का रिव्यू.